शाम के 7 बजने वाले हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने के बाद साफ कहा कि कश्मीर में हिंसा रोकने का अब एक ही रास्ता बचा है और वो है वाजपेयी की कश्मीर नीति। महबूबा मुफ्ती ने अपील की है कि मोदी सरकार को फौरन कश्मीर में हुर्रियत समेत सभी अलगाववादियों और अन्य लोगों से बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। बल्कि जहां पूर्व पीएम वाजपेयी ने कश्मीर को छोड़ा था, बातचीत को छोड़ा था, मोदी को वहीं से शुरू करना चाहिए। उधर कश्मीर में स्कूल कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन पत्थरबाजी जारी है। बल्कि अब तो छात्रों ने पत्थर उठा लिए हैं। कांग्रेस ने तो घाटी के हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कह दिया है, जब तक राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार है वहां शांति लाना संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या कश्मीर में अलगाववादियों से बातचीत करेगी मोदी सरकार? इसी पर बहस होगी सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन पहले सुनिए आज महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, सुनिए। कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे? किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है। और हमें जहाँ पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी हैं, जो कि वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे और वाजपेयी जी की कश्मीर नीति को काफी करीब से शाहनवाज जी ने देखा है। स्वागत है शाहनवाज जी आपका। मेरे साथ शबनम लोन है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, स्वागत है। और कांग्रेस से मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड स्पोक्स पर्सन है, स्वागत है। और जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड हैं आर्मी से और खुद एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप सभी का स्वागत है। हुर्रियत से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े। शाहिदुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए, शाहिदुल इस्लाम हुर्रियत से, आपका भी स्वागत है। शाहनवाज जी, अब बॉल सीधे सीधे आपके कोर्ट में है। अगर कश्मीर में शांति लानी है तो सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, वाजपेयी जी की नीति पर चलना पड़ेगा। शाहनवाज जी, क्या जवाब है आपका? देखिए, हम तो बातचीत के लिए कभी ऐसा नहीं कि तैयार नहीं थे, बातचीत के लिए तो तैयार है। शुरू से हमारी सरकार ने कहा है कि वहां अमन चाहिए, शांति चाहिए। वहां हम चाहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह विकास के रास्ते पर जाए। जो लोग बहकावे में हैं वो बहकावे में ना आए, पत्थरबाजी बंद होनी चाहिए और बातचीत का एक रास्ता होता है। सरकार की तरफ से कभी भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन बातचीत तो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में ही होगी। यानी आप ये मान लें कि भारत का अंग है कश्मीर, और जो भी बातचीत होगा तो किसी भी भारतीय नागरिक से, भारत के पासपोर्ट होल्डर से हमने कभी कहाँ कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। कोई भी चाहता अमन की कोशिश करना तो आए, जरूर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शाहनवाज जी, महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि मोदी जी बार बार कह तो रहे हैं कि वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर चलूंगा, लेकिन चल नहीं रहे हैं। कश्मीर के मामले की बात हो रही है, यानी कश्मीर में आपकी जो हार्ड लाइन है वो आप ही की सहयोगी महबूबा मुफ्ती को पसंद नहीं आ रही। महबूबा जी साफ कह रही है, बातचीत करिए, गोलियां मत चलाइए, जीप से मत बांधिए युवाओं को। देखिए, हार्ड तो सिर्फ पत्थर होता है, बातचीत तो नरम होती है। पत्थर जो है बहुत हार्ड होता है, जब फेंका जाता है उससे जब चोट लगती है, जवान घायल होते हैं और फिर उसको ध्यान में रखकर कोई जवान की तरफ से उतना रिएक्शन में पत्थर के बदले पत्थर नहीं बरसाए जाते, बल्कि कई बार जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो पहले पैलेट गन और कई जगह गोली भी चलानी पड़ी है। तो शुरू से हमने कहा है कि बातचीत का रास्ता है, वहां हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में जो भी बातचीत होगी हम करेंगे, लेकिन किसी को कोई दबाव ऐसा नहीं है। जहां तक वाजपेयी जी की सरकार का वक्त है, उस वक्त भी कोशिश हुई थी, और मैं उस बात का इसलिए भी गवाह हूं कि जब वाजपेयी जी कश्मीर गए थे और जिस मैदान से उन्होंने वहां की आवाम को एड्रेस किया था, उस मंच पर जनरल खंडूरी के साथ मैं भी वाजपेयी जी के साथ गया था और उन्होंने एक मोहब्बत का रास्ता दिखाया था। हमारी सरकार, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जो वाजपेयी जी ने जो फैसले किए हैं उससे आगे जाना है।
तो हम तो उससे भी आगे जाना चाहते हैं। शाहनवाज जी, जिस भाषण की आप बात कर रहे हैं वाजपेयी जी के, उसे गुड फ्राइडे स्पीच के नाम से आज भी जाना जाता है। 2003 की बात है, अप्रैल का ही महीना था, शेरे कश्मीर स्टेडियम, जिसमें वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन 3 आधार पर हम कश्मीर का मसला सुलझाना चाहते हैं। लेकिन शाहनवाज जी, क्योंकि आपने तो वाजपेयी सरकार की कश्मीर नीति भी देखी है और आप मोदी सरकार की कश्मीर नीति भी देख रहे हैं, आपको वाकई दोनों में कोई फर्क नहीं लगता? क्योंकि वाजपेयी जी ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, करगिल हुआ, तमाम चीजें हुई, पाकिस्तान हो या हुर्रियत हो, बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ। जबकि मोदी सरकार में बातचीत का रास्ता पाकिस्तान से भी और हुर्रियत से भी बंद लग रहा है। नहीं, आप मानक जी, मैं आपको कहूंगा कि वाजपेयी जी ने तो उससे भी आगे बढ़कर, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तो हमने तो पाकिस्तान के जहाज को अपनी सरहद की सीमा से उड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। बातचीत तो दूसरी बात है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया था, बॉर्डर पर सेना पहुंच गई थी। और वाजपेयी जी जहां बातचीत में नरम थे, लेकिन पाकिस्तान और उसकी हरकत और आतंक से कोई समझौता न उन्होंने किया था, न नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो वाजपेयी जी जिस रास्ते पर चल रहे थे। हम अभी भी कहते हैं अच्छा कि जो लोग वहां के जवानों को भड़काते हैं, जो लोग कहते हैं उनको पत्थर बरसाने के लिए मजबूर करते हैं, उनको भी समझाना चाहिए। सरकार तो बातचीत करेगी, ठीक है, यानी ताली दोनों हाथ से बजती है। शाहनवाज जी, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, ताली दोनों हाथ से बजेगी। शबनम लोन, 1 सेकंड में आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी दार भी जुड़ गए हैं। पर पहले मैं हुर्रियत के नेता शाहिदुल इस्लाम आपके पास आ रहा हूं। शाहिद भाई, सुन रहे हैं आप मुझे? शाहिद भाई, सुन रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ जी, जरा बताइए। अब तो देखिए शाहनवाज हुसैन बैठे हैं, कह रहे हैं बातचीत का रास्ता मोदी सरकार में भी खुला हुआ है। आप तैयार हैं क्या बातचीत के लिए? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके डिस्प्यूट ही नहीं है। अगर इनसे कॉन्स्टिट्यूशन पास करके पहले इंडियन सिस्टम है, गवर्नमेंट पे डिस्प्यूट है। शाहिद भाई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपको फोन लगाता हूं, सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है, दोबारा फोन लगाता हूं। आपके पास आ रहा है शबनम लोन। शाहनवाज जी कह रहे हैं 2 हाथ से ताली बजती है, इसलिए वहां पत्थरबाजी को शांत होना पड़ेगा, तब बातचीत का रास्ता खुलेगा। बातचीत का रास्ता सरकार ने खोल रखा है। जो कहते हैं सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। शबनम जी। मानक जी, समझ नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी पीडीपी की सरकार कर क्या रही है। मसला ये किस्सा कुर्सी का है सारा। पीडीपी और उसके जितने भी उधर नेता हैं और मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनकी तो कोई से नहीं है। वो बीजेपी के बैक एंड कॉल, इनके रहमो करम पर उधर सरकार चला रहे हैं। मगर आप मुझे एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे राम माधव साहब ने कहा मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब आप शहनवाज हुसैन साहब से पूछे मोहब्बत किससे है और जंग किससे है। अब आज हालत ये है कि हमारे स्कूलों के और कॉलेजों के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सड़कों पर पथराव कर रहे हैं, और जो भी कश्मीरी आपको ये कहेगा कि मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, सबसे बड़ा झूठा और पाखंडी है। मैं उन बच्चों को नहीं जानती, लेकिन मेरा दर्द का रिश्ता है उनके साथ। तो उनसे कहिए ना पत्थर फेंके और सरकार से बातचीत करने दे नेताओं को। सुनिए, उनसे कहिए पत्थर फेंकना बंद करें। यही कह रहे हैं कि वो बच्चे पत्थर क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इनकी दिल्ली में एक जबान है और कश्मीर में एक जबान है। ये क्या तरीका है? महबूबा मुफ्ती के सबसे पहले मैं कह रही हूँ सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो लिंक्स है, पहले उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बहुत सारे इस वक्त मंत्री हैं, जिसमें ये अल्ताफ बुखारी शामिल है, जिसमें नईम अख्तर शबनम जी क्लोजली। अरे शबनम जी, आप हर शो पर महबूबा मुफ्ती से कुछ खास मोहब्बत दिखाती हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप कश्मीरी पत्थरबाजों के सपोर्ट में बोल रही हैं, अब शाहनवाज जी कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं।
महबूबा मुफ्ती से नहीं मैं ये कह रहा हूँ शबनम जी, देखिए मुद्दे पे आइए ना। मोहब्बत नहीं है शबनम जी, मुद्दे पे आइए ना। मुल्क के लिए कह रही हूँ, तो मुद्दे पे आइए ना। इस वक्त नो बातचीत का रास्ता खुला है। वाजपेयी जी की अगर बातचीत का ऑफर स्वीकार किया हुर्रियत ने, तो मोदी जी के बातचीत का ऑफर स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? पहले एक बात तो देख लीजिए, जब ये तकरीर हुई थी तो वाजपेयी साहब ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद से कहा था कि महबूबा मुफ्ती को स्टेज पे मैं आने नहीं दूंगा, उसको स्टेज पे नहीं आने दिया था बिकॉज ऑफ हर लिंक्स विद मिलिटेंसी। एक दूसरा, मुफ्ती सैयद और महबूबा मुफ्ती का क्या काम था वाजपेयी के पीस प्लान में? नथिंग। मुफ्ती सैयद वाज जस्ट अ फैसिलिटेटर। शबनम जी, आप देखिए मुद्दे पर आप बात करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर वाजपेयी जी की बातचीत का ऑफर स्वीकार किया हुर्रियत ने, अलगाववादियों ने, सेपरेटिस्ट लीडर्स ने, तो मोदी जी का ये ऑफर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? अरे आप पहले इनको तो बताइए कि खुद क्या कर रहे हैं। ये दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात करते हैं, यहाँ कहते हैं गोली मारेंगे, कश्मीर में कहते हैं बातचीत करेंगे, यहाँ से चली गई वहाँ पे कहेंगे जोर जबरदस्ती मत करो, यहाँ पे ये कहते हैं हमारे आर्मी वालों को मार रहे हैं, हम उनको मारेंगे। उधर श्रीनगर में एक बात, इधर एक बात। पहले ये तो किसी बात पे स्टेबल रहे हैं, और दूसरी बात, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं अपना पे, पावर और पर्क्स एंजॉय करने के लिए। ये मसला सिर्फ इस वक्त बीजेपी की वजह से चल रहा है। पीडीपी की सरकार और उसके सारे जो वजीर हैं, दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, जीरो क्रेडिबिलिटी है उनकी। और अगर ये मुल्क संवारना है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, मेहरबानी करके उधर फिलहाल इस आग को सुलगाने के लिए प्लीज पुट इट अंडर गवर्नर्स रूल। बाद में देखा जाएगा क्या होगा। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, मैं यही सुनना चाह रहा था। शबनम जी, आप भी कह रही हैं बीजेपी के राज्य में, सरकार में रहते हैं वहां शांति नहीं आ सकती। चरण सिंह सप्रा, कांग्रेस। चरण सिंह जी, मुझे पता है गुलाम नबी आजाद ने भी आज यही कहा है, जब तक बीजेपी पीडीपी की सरकार वहां पर रहेगी वहां पर शांति नहीं आ सकती। चरण सिंह जी, एक सेकंड में आ रहा हूं सप्रा जी आपके पास, लेकिन पहले शाहिद भाई सुन रहे हैं क्या मुझे? पीडीपी तो नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ, जरा शाहिद भाई जरा बताइए, वाजपेयी जी के बातचीत का ऑफर आपने एक्सेप्ट किया था, बातचीत की थी। अगर मोदी जी अब कह रहे हैं, शाहनवाज जी बैठे हैं, कह रहे हैं हम तैयार हैं बातचीत को, तो क्या दिक्कत है? करिए ना बातचीत। देखिए जी, वाजपेयी साहब थे और ये मोदी साहब है। ये द डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी साहब और मोदी साहब। क्या डिफरेंस है? मोदी साहब सिर्फ बातें करते हैं, और अगर देखा जाए प्रैक्टिकली आज तक उन्होंने, जब से वो हुकूमत में है, कभी भी सीरियसली किसी सेपरेटिस्ट को अप्रोच नहीं किया गया। हाँ, सिर्फ ऑडियंस के लिए स्टेज पे कभी कभार कोई बात कर ली उन्होंने। यहाँ तक कि जब यहाँ पे सबसे ऊपर किलिंग्स हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या होम मिनिस्ट्री से एक लफ्ज सिंपैथी कश्मीरियों की तरफ के बिल्कुल एक लफ्ज तक नहीं चला गया कि वी हैव अ सिंपैथी विद द फैमिलीज जिनके बच्चे मारे गए। लेकिन शाहिद भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे ये तो बताइए। आप भी तो सिर्फ आग में घी डाल रहे हैं। जी से बात की हमने, 3 आग में घी डाल रहे हैं आप भी। अडवाणी साहब होम मिनिस्टर से, उनके साथ हमने बातचीत की, हमने अपने आप को रिस्क पे डाला। हमारे कुछ साथियों पे अटैक हुआ, हमारे लोन साहब पे अटैक हुआ, लोन साहब शहीद हुए, हमारी चेयरमैन लोन का कत्ल हुआ और आज तक उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसमें ट्रायल नहीं हुई। हमारे चेयरमैन मीर भाई उमर फारूक, और ये फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? उसमें कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। मीर भाई साहब के चाचा थे, वो शहीद हुए। को इस्तेमाल करते हैं और आप एक्सपेंडेबल समझते हैं कश्मीरियों को। सर पे गोली, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा शाहिद भाई, एक सेकंड रुकिएगा। आपने साफ कहा मोदी जी में और वाजपेयी जी में फर्क है। चरण सिंह सप्रा, मैं एक कमेंट आपका भी ले लूं। आप बातचीत की वकालत तो कर रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए कश्मीरियों से, लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं जब तक वहां बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक वहां शांति नहीं आने वाली। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से आपने और हमने सिचुएशन जम्मू कश्मीर की देखी है कि वहां पर बद से बदतर सिचुएशन होती जा रही है। आज सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, परिस्थिति बिगड़ गई है कि स्कूल के बच्चे जो यूनिफॉर्म में है वो वहां पर पत्थर मार रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक हाथी के जैसे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। वो यहां कुछ बोलते हैं, वहां कुछ करते हैं। उसी तरह से पीडीपी है, ना तो वो राज्य में कंट्रोल कर पा रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर विफल रही है कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करने में।
तो कुल मिलाकर के वहां पर जल्द से जल्द गवर्नर रूल लगना चाहिए और तभी ये सिचुएशन जम्मू कश्मीर की कहीं कंट्रोल में आएगी। जिस तरह से कांग्रेस ने 2010 में इंटरलोक्यूटर अपॉइंट करे थे, एक टीम वहां पर गई थी, सेपरेटिस्ट से भी बात हुई थी, वहां पर आजकल नवी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई होंगी। जो सेपरेटिस्ट है वो उनका एक अलग उनका ये होगा। कुछ नौजवान ऐसे आए होंगे जो बातचीत करना चाहते होंगे, वहां तक सरकार को पहुंचना चाहिए। और आज की सिचुएशन में सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो लोग दिल्ली तक आए। सप्रा जी, आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्रा जी एक चीज और बताइए ना मुझे, देश के हित में, सप्रा जी क्या आप भी इस बात से सहमत है? क्या बढ़ना चाहिए ये मैं कहना चाहूंगा। क्या आप भी इस बात से सहमत है वाजपेयी जी और मोदी जी में फर्क है? दोनों की कश्मीर नीति में फर्क है। आप भी इस बात से सहमत है क्या? बहुत फर्क है। जो वाजपेयी जी कर गए, जो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात उन्होंने की थी, उन्होंने इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया था। नरेंद्र मोदी केवल जुमले फेंकते हैं और उनके जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जुमले के अलावा कुछ नहीं करते। जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो बाकी का जो भारत का भाग है, जहां पर गौ रक्षा की बात हो रही है, जहां पर पीलू खान को मारा जाता है, अखलाक को मारा जाता है, वंदे मातरम मुद्दा बनता है, भारत माता की जय बोलिए नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए, ये बाकी के भारत के हिस्से में जो बातें होती है उसका असर भी जम्मू कश्मीर में होता है। वहां का नौजवान इसीलिए भड़कता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति है वो कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार है। अरे भाई साहब आप सीरियस हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी को शाहनवाज जी सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में जो हालात है ना बहुत महंगे पड़ेंगे। कांग्रेस बहुत परेशान चल रही है। अरे आप गंभीर, अरे भाई साहब शाहनवाज हुसैन जी आप गंभीर हो जाइए, आप बहकिए मत। देश को जुमलों के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर आप जीतना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को आप खो देंगे। एक सेकंड शाहनवाज जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सप्रा जी एक सेकंड रुकिए, सप्रा जी एक सेकंड रुकिए। आपका आरोप बहुत साफ है, आपका आरोप बहुत साफ है। सप्रा जी अब जवाब भी सुनिए जरा, जवाब भी सुनिए जरा। शबनम जी एक सेकंड। शाहनवाज जी आरोप सीधा है, मोदी सरकार की छवि, मोदी सरकार की छवि, शाहनवाज जी मोदी सरकार की छवि प्रो हिंदू है, एंटी मुस्लिम। रटा रटाया वर्ड है, सब जगह बोलते हैं। अरे कश्मीर पे डिबेट हो रही है, गौ रक्षा तो होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस को क्या एतराज है? आप गौवत के पक्ष में है क्या? कश्मीर भारत का अंग है कि नहीं? शाहनवाज जी आप गौवत के पक्ष में हैं जी, आप बताइए कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है क्या? पक्ष में भारत के एक अंग में अगर गड़बड़ चाहते हैं तो भारत के दूसरे अंग क्या में चाहते नहीं होती। कांग्रेस जो है, मुझे ये बताइए, डिबेट आप मुझे ये बताइए क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? चलिए क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? गौवत पे डिबेट करना है। आप कश्मीर को हाथ से गंवा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे जो आप ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करिए, कश्मीर पर रखना चाहिए, ध्यान कश्मीर पर रखिए। ये कांग्रेस के लोग नॉन सीरियस करते हैं, इतना गंभीर विषय कश्मीर पर ही है। शाहनवाज जी आरोप बहुत गंभीर है, शाहनवाज जी आरोप गंभीर है। सप्रा जी एक सेकंड, सप्रा जी एक सेकंड, सप्रा जी एक सेकंड, आप आरोप लगा दिया। सप्रा जी एक सेकंड, मैं कैसे बोलूंगा? सप्रा जी एक सेकंड, सप्रा जी एक सेकंड, शाहनवाज जी आरोप गंभीर है, शाहनवाज जी आरोप गंभीर है, जवाब दीजिए। शाहनवाज जी मैं चाहता हूं सीधा जवाब दीजिए। देश भर में बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए आप कश्मीर हाथ से खो रहे हैं, जवाब। अरे इनकी आवाज बंद होगी तभी तो जवाब दूंगा मैं आपसे ये कह रहा हूं मानक जी, डिबेट को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। सिर्फ डिबेट के प्लेटफॉर्म का उपयोग कांग्रेस या बीजेपी के प्रचार के लिए नहीं है, या मोदी जी की आलोचना के लिए नहीं। जुमला कहना, बात करना, ध्रुवीकरण, फिर ये बोल रहे हैं तो कैसे? मैं ऐसे इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता। सवाल आपका मैं नहीं कर सकता इनके साथ। मेरे में ये इनके अंदर अगर मैंने क्षमता से इनकी बात सुना, इनको खामोश करेंगे। सप्रा जी आपने बोला, सुन तो लीजिए जवाब। तो नहीं, आपके तो राहुल गांधी से डिबेट कर सकते हैं, आप चीज क्या है? आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से डिबेट होता है क्या? डिबेट हो रही है कश्मीर पर, ये कह रहे गौवध हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर लोग, नौजवान अगर वहां पे नाराज हैं, मैंने पहले स्टेटमेंट में मानक जी कहा कि आप
वहां पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और वाजपेयी जी की लाइन लीजिए, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। हम जमहूरियत क्या है कि जो इस जमहूर को माने ही नहीं, उससे बातचीत नहीं होगी। वाजपेयी जी को मिसकोट मत कीजिए। वाजपेयी जी भी संघ के प्रचारक थे, देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी भी प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री। आप दिल्ली में बैठे रहे के लोगों को वाजपेयी जी कहते रहे और वहाँ कश्मीर पर हालत खराब रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, चाहते हैं ये पॉलिटिक्स आपको इंसानियत के साथ खेलने नहीं दी जाएगी शहनवाज साहब। अगर इंसानियत के रास्ते पर हमारी सरकार नहीं होती तो हमारे नौजवान पत्थर खा रहे हैं। हमारे जवान, सैनिक के लोग के साथ बदतमीजियां हो रही हैं। भारत के सेना का अपमान किया गया है। तब भी सेना बंदूक लेकर मारे गए हैं, हिम्मत से पकड़ लिया गया है। उनके सैनिकों ने जिस तरह से संयम दिखाया है, यही इंसानियत है। और पुलिस यही इंसानियत है। यही जान की कीमत नहीं है। यही इंसानियत है। ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की बातें करते हैं, देश के लोग देख रहे हैं इनको। इसीलिए इनका क्या बात कर रहे हैं? 500 से ज्यादा पुलिस वाले और जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये आतंकियों की भाषा बोलते हैं। अच्छा, एक सेकंड शाहनवाज जी, आपने जवानों का जिक्र किया है, आपने जवानों का जिक्र किया है। शाहनवाज जी एक सेकंड रुक जाइए। शाहनवाज जी एक सेकंड सपना जी एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड यहाँ जनरल सिन्हा बैठे हैं स्टूडियो में। आप तो खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं सर, मुझे बताइए क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलता हुआ आप देख रहे हैं क्या? कोई बातचीत की कमी कहीं लग रही है आपको क्या? मानिक जी, हमको अनइंटरप्टेड 2-3 मिनट दीजिए प्लीज, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहली बात, मैं बातचीत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बातचीत किससे, किस बिंदु पे? बातचीत उनसे जो आजादी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और किस बिंदु पे? आजादी पे। ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे बातचीत नहीं हो सकती। और ये वाजपेयी जी को कोट करते हैं, जैसा शाहनवाज जी ने कहा है कि इंसानियत और जमहूरियत और ये कश्मीरियत है, इन तीनों का मिशन लेकर चलना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इंसल्ट करके और पाकिस्तान की भाषा बोल के उस पर बातचीत नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कोई भी आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके केस को, बीमारी को डायग्नाइज करता है, उसके सिम्टम्स पकड़ता है। तो मैं 2 मिनट में सिम्टम्स बताना चाहता हूं। पाकिस्तान आग लगाता है, उसमें जेकेएलएफ, हुर्रियत लोग घी का काम करते हैं, और ये लीडर लोग फिजिकली हिंदुस्तान में, कश्मीर में रहते हैं और इमोशनली, मेंटली पाकिस्तान में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि 22 जिला में से 5 जिला के लोग ने अपनी राष्ट्रभक्ति खो दी है, अपना ईमान बेच दिया पाकिस्तान को, और पूरी 5 जिलों का रेडिकलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो ये पत्थर फेंकते हैं, उसको इंडस्ट्री बना लिया है, उनको पैसा 500 रुपए पर पत्थर मिलता है, तो इंडस्ट्री एक धंधा हो गया है। वहां अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। स्कूल के बच्चों को एक सेकेंड प्लीज, डोंट टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग। अरे सर आराम से, अब नाराज ना हो, आराम से। मैं वो बोल रही थी तो मैं बोल रहा था। कोई बात नहीं, शबनम जी आप भी सुन लीजिए थोड़ा शांत। जब मैं बोलता हूं नोबडी विल स्पीक। तो ऐसा है कि जो अपीजमेंट पॉलिसी है मानक जी, अपीजमेंट पॉलिसी, मैं बातचीत से अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं आपसे किसी बिंदु पे डिफर कर सकता हूं, लेकिन उसके एक सर्कमफ्रेंस है, एक सर्किल है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, और वो सर्किल है राष्ट्र। और ये स्टोन पेल्टिंग कैसे रुकेगी जनरल साहब? मैं बताता हूं। अभी तक तो रुकी नहीं है। नहीं रुकेगी, सब कुछ कर लिया, नहीं रुकेगी। मैं, आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं जी? ये सर्जरी का एकदम मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड है, और मैं बताता हूं क्या सर्जरी है। आर्टिकल 370 खत्म करो, ये जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। मैं एक फौजी की तरह, फौजी अंदाज से सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा विचार है। लद्दाख और जम्मू को अलग करो, स्टेट बनाओ, 5 डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी बनाओ, उसके सर्कमफ्रेंस पे एक इन्फेंट्री ब्रिगेड पोजीशन करो, आर्मी एजुकेशन हवलदार को वहां लगाओ, उसको एडवाइजरी कैपेसिटी में। पूरे 3323 किलोमीटर जो बॉर्डर है, उस पर एक सर्विसमैन को सेटल करो, और जो ये इनको स्पेशल स्टेटस 370 में दे रखा है, इनको खत्म करो। सवाल ये है मानक जी कि बातचीत तो 70 साल से हो रही है, बातचीत वाजपेयी जी ने भी किया, नतीजा क्या निकला? और सुनिए, हालात बेहतर थे, ये हाल में शुरू हुआ है, साल भर एक सेकेंड,
जब इस देश में कश्मीर में देयर इज नो फियर ऑफ स्टेट का डर नहीं है, संविधान के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती की पुलिस वहां काम नहीं कर रही है ठीक से? एकदम नहीं कर रही है। मैं उनके लॉयल्टी पे, वफादारी पे शक करता हूं। एकदम नहीं काम कर रही है। कॉर्डन सर्च के लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन पहले मिल जाता है लोगों को। इस तरह से देश चलेगा क्या? जब इस देश में देयर इज नो फियर ऑफ स्टेट का डर नहीं है, संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, और पाकिस्तान की भाषा बात करते हैं। आप भी कह रहे हैं गवर्नर रूल लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? अरे मैं तो एक्स्ट्रा कदम ले रहा हूं। गवर्नर रूल तो बहुत छोटा डोज है। मैं तो मेजर सर्जरी की बात कर रहा हूं मानक जी। उस जब बीमारी बहुत एक्यूट हो जाता है, गैंग्रीन सेटअप हो जाता है, तो शरीर का अंश को पर आप जनरल साहब लेकिन यही बात कह रहे हैं, दो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। अपने ही लोग हैं वो, आप एक तरफ कह रहे हैं अपना इंटेग्रल पार्ट है, नॉन निगोशिएबल है, दूसरी तरफ मेजर सर्जरी की बात कर रहे हैं। ये दोनों बातें कैसी? इंसानियत कहां गई इसमें? सर्जरी का वाजपेयी जी की नीति की इंसानियत कहां गई इसमें? मैं सर्जरी का बताता हूं बात। यदि लोग बोलते हैं कि ये भटके हुए बच्चे हैं, चलो 2 सेकंड के लिए मान लिया भटके हुए बच्चे हैं, इनको उठाइए, अब अंडमान निकोबार आइलैंड में रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलिए, वहां उनको एडमिट कीजिए, 6 महीना आप उनको बताइए राष्ट्रीयता क्या है, एनसीसी ट्रेनिंग दीजिए। मैं तो बोलता हूं फोर्सिबली कश्मीर में सभी बच्चों को एनसीसी कैडेट बनाया जाए, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, एनसीसी का ओरिएंटेशन दिया जाए। इस तरह से बात सुधरेगी। बातचीत से नहीं सुधरेगी। बातचीत का कैसे सुधरेगी जब इनका धंधा चल रहा है? कोई जेकेएलएफ लीडर लेकिन आपने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया। आपने कहा महबूबा मुफ्ती की पुलिस जानबूझकर पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि बीजेपी चाह रही है एक आयरन हैंड से इनसे निपटा जाए, सख्ती से इनसे निपटा जाए। एकदम आप कह रहे हैं उसी की एलआई महबूबा मुफ्ती, उनकी पुलिस सख्त नीति नहीं अपना रही है। जो वहां पर जो मेजर कैप्टन हैं ऑन द ग्राउंड, कंपनी कमांडर्स है, बटालियन कमांडर्स हैं, वो पब्लिकली ऐसा नहीं बोल सकते। इमरान नबी डार है मेरे साथ। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिटायर्ड बंदा हूं, मैं बोल सकता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी डार। इमरान भाई सुन रहे हैं मुझे? इमरान भाई सुन रहे हैं क्या? जी बोलिए। इमरान भाई एक बात बताइए, आज महबूबा मुफ्ती ने साफ साफ कह दिया वाजपेयी जी की नीति पर कश्मीर अगर चलेगा, कश्मीर मोदी सरकार के हिसाब से चलेगा, तो ये हिंसा, ये वायलेंस, ये रुक सकती है। आप इससे एग्री करते हैं क्या? देखिए, आपने मुझे शुक्रिया, सबसे पहले 25 मिनट के बाद आपने मुझे मौका दिया बात। माफी चाहता हूं इसके लिए। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ ऐसे वायरुलेंट जो है डिबेटर्स आ गए, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। ये रिटायर्ड आर्मी जनरल जो बात कह रहे थे और कर रहे थे, ये बहुत अफसोस की बात है कि इनकी इतनी ऐसी सोच है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि देखिए, अगर राजद्रोह के खिलाफ ये बोले, उसमें अफसोस नहीं होता है। बोलने दीजिए, क्या बोलने दे? आपने उनकी बात, आपकी बात उन्होंने सुनी, आप सुनिए। ये कोई ये यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, हमें हिंदुस्तान। इमरान भाई बोलिए, आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? हर किसी को बात करने का क्या कह रहे हैं? बोलिए। और आप हमको डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है यहाँ पे। बोलिए इमरान भाई, बोलिए। देखिए, अगर एमपी में, मध्य प्रदेश में कल जो है डिप्टी एसपी पे हमला किया गया, अगर जो है जाट एजिटेशन में इतना नुकसान हुआ, वहां पर क्यों नहीं गोलियां चली? वहां पे क्यों नहीं पैलेट चले? वहां पे क्यों नहीं बुलेट चले? आप ये जो पैलेट और बुलेट सिर्फ कश्मीरियों के लिए ही बनाए गए हैं क्या? अगर यहाँ के आप मुझे बताइए, अगर स्टोन पेल्टिंग होती है, इतनी स्टोन पेल्टिंग हुई, अभी तक कौन सा जो है आर्मी में कि कोई कैजुअलिटी हुई है? कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है बिकॉज ऑफ स्टोन पेल्टिंग। इमरान भाई, लेकिन आप मेरी बात प्लीज मानो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। Allow me to complete my point, प्लीज। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप जो है अगर कश्मीर को जो है मिलिटरी हैंडल करेंगे तो सिचुएशन इज गोइंग टू गेट वर्स। और आपने जो महबूबा जी की बात कही है, वो तो आज अपनी कुर्सी बचाने गई। उनने तो 3 महीने का जो है 3 महीने का जॉब एक्सटेंड करवाया अपना। आज वो जो है पीएम ने एश्योरेंस दी उनको 3 महीने की। वो कश्मीर के बारे में बात नहीं करने गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब मेरा सवाल सुनिए। अब मेरा एक सवाल सुनिए इमरान भाई, मेरा सवाल सुनिए। अब जब वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत से बातचीत हुई थी, तब आप भी शायद उनकी सरकार में ही शामिल थे, केंद्र सरकार में, सही कह रहा हूं मैं? हम एनडीए में थे। आप एनडीए में थे, आप उनकी सरकार में शामिल थे, आप बीजेपी के साथी थे, एलआई थे। जी, एनडीए में जब बहुत सारी सेक्युलर फोर्सेस, ठीक है ना, ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय वाजपेयी जी की कश्मीर पॉलिसी और मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी में आप सीधे सीधे फर्क ये बता रहे हैं कि यहां पैलेट गन चलाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, जबकि वाजपेयी जी ने हीलिंग टच की बात की थी। यही बेसिक फर्क है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मेरे सवाल का, आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, जो इससे पहले भी किसी पैनलिस्ट ने बोला, मोदी जी और वाजपेयी जी में बहुत फर्क है। अगर मोदी जी ने 2.5 साल से वो बात कर रहे हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं वाजपेयी साहब की कि इंसानियत, जमहूरियत और जो है घूम फिर के बारे में। हाँ, नहीं इमरान भाई, घूम फिर के आरोप शाहनवाज जी वही आ रहा, देख लीजिए। आरोप वही है कि देश भर में बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर में आप सख्त नीति अपना रहे हैं, जिससे कश्मीरी नाराज हो रहे हैं। शाहनवाज जी। नहीं, हम देखिए, देश की जो नीति है वो देश के लिए है और देश में कश्मीर भी है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि जब भी कश्मीर की आवाम से नरेंद्र मोदी जी को बहुत मोहब्बत है, जितनी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां गए हैं, कहीं और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। मेरी गुजारिश ये है कि ये डिबेट जो आप कह रहे हैं बातचीत के लिए, बातचीत तो तभी होगी जब कोई हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में बात करे। अगर कोई हिंदुस्तान अपने को हिंदुस्तानी माने ही नहीं और वो अलग से बातचीत करे, पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी आकर जो कश्मीर का रहने वाला है वो बातचीत करेगा। ये ठीक है शाहनवाज जी, यानी कि गेंद वापस शबनम लोन आपके पाले में है। अब अगर बातचीत करनी है तो आइए, कौन मना कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आइए, पत्थर फेंकना बंद करिए, बातचीत कर लीजिए। मानक जी, ये सारा फरेब है, ये सारा झूठ है। मैं नहीं ये कह रही हूँ, शहनाज भाई बड़े हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत कह रहे हैं, मगर ये सारी नीति जो है इस पार्टी की, ये दुगली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जबान यहाँ, एक जबान कश्मीर में। सबसे पहले वहाँ का जो सिटीजन है उसकी लाइफ एंड लिबर्टी सिक्योर कीजिए। ये गवर्नमेंट, जैसे सिन्हा साहब ने कहा, जब वहाँ का पुलिस वाला ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन है, व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर हैज ब्रोकन डाउन, द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन, वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पे कोई कानून ही नहीं चल रहा है, जब वहाँ पे कोई चीज संभल नहीं रही है, तो ये किस किस्म की, ये 3 महीने किस किस्म के लिए? सिर्फ अपनी सरकार चलाने के लिए। मानक जी, ये किस्सा कुर्सी का है, ये सिर्फ किस्सा कुर्सी का, ये सिर्फ पावर एंजॉय करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। पीडीपी जिल्ट, पीडीपी के पास इस वक्त कश्मीर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है वो लोग, छुपे हुए हैं वो मंत्री। इस वक्त बीजेपी पीडीपी के थ्रू वहाँ पर ये सब चल रही है, और इसीलिए सारा कश्मीर बीजेपी के अगेंस्ट हो गया है। ये पीडीपी के थ्रू कश्मीर में तूफान का जुल्म हुआ है, तूफान का वहाँ पे जुल्म है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, और ये सिर्फ कहते हैं हमारे आर्मी वालों पे हमला होता है। उन पे भी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे भी नहीं मरने चाहिए। हमारी औरतें क्यों रोए, हमारी माएँ क्यों रोए, हमारी बहनें क्यों रोए? जवाब सुनिए, ये हमारे बच्चे हैं, अब जवाब तो ये स्कूल के बच्चे जिन्होंने हाथ में संग उठा रखा है। यही तो दिक्कत है। आप तो बातों को, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे, चाहे वो फौज के जवान हो या कश्मीरी नौजवान हो, दोनों हमारे हैं, दोनों अपने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुखी दोनों के मरने पर होते हैं। ये दुख की बात है कि हमारा कोई भी जवान, चाहे वो कश्मीर का रहने वाला कोई व्यक्ति हो या हमारा फौजी मारा जाए। तो बात यह है कि हम कहना चाहते हैं कि आप मौका दीजिए, संविधान की रोशनी में आइए, ये मानकर आइए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे अगर कोई लोग ये सोचे बैठे हैं कि पत्थर बरसाने से आप कश्मीर को अलग कर लेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात आप कह रहे हैं एक तरफ बीजेपी को हमला कर रहे हैं, फिर बातचीत होगी। आप प्रेसिडेंट रूल को भी फिर भी कई जगह जहां प्रेसिडेंट रूल की बात है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर एक चुनी हुई सरकार है और उसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो चुनी हुई सरकार को बाहर करके प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, फिर आप कहेंगे कि भी केंद्र का शासन है, बीजेपी का शासन है।
आज तो आप देख लीजिए, नहीं आप लगा के तो देख लीजिए, हम सब कोशिश करेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज टू गो। मैं जान रहा हूँ। चलिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन शाहनवाज जी जो आपने क्लोजिंग कही है, मैं उसी से खत्म कर रहा हूं इसको। शाहनवाज जी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उल्टे आरोप लगने लगेंगे कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके, और जम्मू कश्मीर में देखिए केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और उसके बाद जाहिर है और भी कुछ मसले हैं इसी फैसले से जुड़े हुए। अगर वे लिया जाता है तो देश भर में, न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा अगर सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी के आगे इस समय झुकना पड़ा केंद्र सरकार को तो। लेकिन देखिए, हम तो फिर भी यही कहते हैं, सरकार के लिए संविधान के दायरे में बातचीत को तैयार है, पत्थर फेंकना बंद करिए और जिसको बातचीत करनी है आइए। इसीलिए ताली दो हाथ से बजती है, शुरुआत दोनों को करनी पड़ेगी, एक तरफ से नहीं हो सकती। शबनम जी, ये बात आपको भी कभी ना कभी अपनी तरफ से उन पत्थरबाजों के लिए भी कहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आज शाहनवाज हुसैन, शबनम लोन, चरण सिंह सप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, और मेरे साथ शाहिदुल इस्लाम थे हुर्रियत से, और इमरान नबी डार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही।